अपनी ट्रिप के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर हम पहुंच चुके हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए सभी काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड है इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए, जो काफ़ी शानदार है। अभी हम पहुंच चुके हैं ताजमहल के आउटर कॉम्प्लेक्स में और यहीं से कुछ दूरी पर स्टार्ट हो जाएगी हमारी ताजमहल को देखने की जर्नी। सबसे पहले हमें अरेंज करने होंगे अपने टिकट। यहाँ से अंदर जाने के लिए आप इस टाइप की सवारी का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चलने में कुछ दिक्कत हो, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी आपको तय करनी पड़ती है अंदर जाने के लिए। आज हम बंदर को देख रहे हैं, क्योंकि बंदर एक छिलके का जूस पी रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ताजमहल में एंट्री करने के लिए एंट्री गेट पर, और टिकट आपको ऑनलाइन ही बुक करनी होगी क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के कारण ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिल रही है, तो आप ऑनलाइन अपनी टिकट बुक कर लीजिए। अगर आपको ताजमहल के अंदर भी जाना है तो उसके लिए आपको इस टाइम पे 2021 में 200 रुपये की टिकट लगेगी, और ताजमहल को बाहर से ही देखना है तो उसके लिए आपको 45 रुपये में टिकट मिल जाएगी। तो ज़्यादा महंगी टिकट नहीं है यहाँ की। टिकट ऑनलाइन बुक करने के बाद हमने अंदर एंट्री कर ली है अभी ताजमहल को देखने के लिए। अब हम चल दिए हैं आगे रास्ते पर, और ये बाहर कुछ इमारतें बनाई गई है, आप देख सकते हो। लाल पत्थर से बनाई गई ये दीवारें कितनी भव्य और सुंदर लगती है। और ये है हमारा मेन गेट जिसके ज़रिए हम अंदर जाएंगे, और सामने से ही आपको ताजमहल का व्यू दिखाई देगा। देख सकते हो आप कितना शानदार और भव्य इमारतें बनाई गई है इसके अंदर भी। इतनी सुंदर चित्रकारी और नक्काशी यहाँ पर की गई है जिसको देखकर आपकी नज़रें एक पल के लिए भी हटाने का मन नहीं करेगा कि यहाँ से हम चले जाए, और आश्चर्यचकित हो जाओगे आप इन भव्य इमारतों को देखकर और यहाँ की नक्काशी और चित्रकारी को देखकर। अद्भुत नज़ारा है, देखिए आप क्या शानदार नज़ारा है ये ताजमहल का। यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहीं से सामने से आपको दिखाई दे जाता है ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा आगरे का ताजमहल, जिसको देखने के लिए देश और विदेश से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। भारत में स्थित है और इसकी भव्यता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 22 साल इस इमारत को बनाने में लग गए थे और 20,000 वर्कर्स ने इस इमारत को बनाने में अपना योगदान दिया था, जिनमें से कुछ वर्कर्स भारत से थे और कुछ वर्कर्स को एशिया और ईरान से, मध्य एशिया और ईरान से लाया गया था, जिनकी रहने की व्यवस्था भी यहीं पर की गई थी। और आज भी इनकी पीढ़ियाँ यहीं पर रहती है, जिनके लिए वर्कर्स कॉलोनी बनाई गई है जो यहीं पर स्थित है, उसको भी आप जाकर देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कितनी भव्य ये इमारत है। इसके अंदर 16 गार्डन और 53 फाउंटेन हैं, जो कि प्रतीक है कि यह 1653 में बनकर तैयार हो चुका था। आप देख सकते हो ताजमहल के चारों तरफ जो 4 मीनारें ये बनाई गई है, इनको बाहर की तरफ झुकाया गया है ताकि प्राकृतिक आपदा अगर कोई आ जाए तो ताजमहल को कोई भी नुकसान न हो पाए। आपको यहाँ पर जगह जगह फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी पॉइंट मिल जाएंगे।
जहां पर आप अपने फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। जो फाउंटेन आज यहाँ पर चलते हैं वो फाउंटेन उस टाइम पर भी यहीं पर चलते थे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी टेक्नोलॉजी उस टाइम के लोगों के पास भी थी और इस इमारत को कितनी मेहनत के साथ बनाया गया होगा इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पर तो इतनी मशीनें और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और उस टाइम पर किस तरह से इन पत्थरों की कटाई छटाई की गई होगी और किस तरह से इस इमारत को तैयार किया गया होगा। आप उन वर्कर्स की मेहनत को, इस इमारत को देखोगे तो चकित रह जाओगे कि कितनी मेहनत उस टाइम पे उन वर्कर्स ने की होगी इस इमारत को तैयार करने में। मुग़ल सुल्तान शाहजहाँ की तीसरी और सबसे प्रिय पत्नी मुमताज़ महल, जो कि अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी, उन्हीं की याद में शाहजहाँ ने इस भव्य इमारत का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि मुमताज़ महल के मरने के बाद शाहजहाँ को काफ़ी आघात लगा था और मरते दम तक वो अपनी प्रिय पत्नी को नहीं भूल पाए थे। उन्हीं की याद में उन्होंने इस शानदार इमारत का निर्माण करवाया था, जो कि आज भारत का गौरव है और जिसे मोहब्बत के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल कर दिया गया है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। संगमरमर से बनी इस शानदार इमारत के पास से ही गुजरती है यमुना नदी, जो इसकी सुंदरता को और चार चांद लगा देती है। कहा जाता है कि सुबह के टाइम ताजमहल का कलर हल्के गुलाबी रंग का दिखाई देता है और शाम के टाइम ये दूधिया कलर में बदल जाता है और रात के टाइम हल्के सुनहरे कलर में दिखाई देता है, जो कि लोगों को काफ़ी आश्चर्यचकित करता है। ताजमहल को देखने के बाद अभी हम एग्ज़िट करने वाले हैं और बाहर की तरफ अभी हम चल दिए हैं। यहाँ पर काफ़ी गार्डन्स भी है जिनको हमने नहीं देखा है, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ हैं छोटे छोटे और वो अभी थक चुके हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है बच्चों के साथ सभी कुछ देखना। काफ़ी सुंदर सुंदर और भी यहाँ पर इमारतें हैं। आप ज़रूर से जब भी यहाँ पर आए तो सभी इमारतों को देखकर जाइए। अद्भुत वास्तुकला का नज़ारा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। You don't know the shape. हाथ पकड़ लेंगे। तो भीड़ ज़्यादा है ना। वे कहाँ गए? हाँ? वे कहाँ गए?
Bye.